देश में पिछले 10 सालों में किसानों के नाम पर लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। किसानों की इनकम डबल करने के बड़े बड़े वायदे हुए, नई योजनाएं आईं, नई बहुत सारी वैरायटी भी आईं, वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकें दी, लेकिन सवाल आज भी वही है। अगर इतना सब कुछ हुआ तो किसान आज भी आलू का भाव देखकर डरता क्यों है? अगर खेत में मेहनत वही है तो बाजार में भरोसा क्यों नहीं है? इस वीडियो में हम न किसी पर आरोप लगाएंगे, न किसी पार्टी का प्रचार करेंगे, बल्कि जमीन से जुड़े सवाल उठाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर जवाब शुरुआत में नहीं मिलता। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि खेती पर सिर्फ भाषण नहीं, समाधान भी होना चाहिए और यह आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों और नज़दीकी जनों में शेयर करिए। और साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा एक्स अकाउंट, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन सब से जुड़िए, क्योंकि हम खेती की बात पूरी दमदारी से करते हैं, किसान के हित में करते हैं, किसान के लिए करते हैं। साथियों, आज आलू की खेती केवल किसी राज्य की कहानी नहीं है, यह कहानी है पश्चिम बंगाल और बिहार की, जहां उत्पादन बेशक स्थिर है, लेकिन मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितता चिंता बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो जहां फसल बहुत अच्छी है लेकिन भाव स्थिर नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां लागत बढ़ी है लेकिन रिटर्न कमजोर दिख रहा है। साथियों, दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो जहां आलू भले ही कम होता है, उगाया बहुत कम जाता है, लेकिन बाजार की हलचल वहां भी असर डालती है। साथियों, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो आलू आज सिर्फ सब्जी नहीं है, यह देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर साल एक सवाल उठता है, इस बार आलू का भाव क्यों गिर रहा है? क्योंकि हर साल आलू का भाव गिरता है। आलू की खर्चे की तुलना में, आलू पर लगाई गई लागत की तुलना में साथियों किसानों को भाव नहीं मिलता है। असली सवाल यह होना चाहिए कि भाव किसके हाथ में है? आज बाजार मांग आपूर्ति से नहीं, अफवाह और जल्दबाजी से और कभी कभी डर से चलता है। जब भाव गिरता है, किसान बेचने में घबराता है, भंडारण का फैसला उलझता है और वहीं से डर का व्यापार शुरू होता है। और ऐसी स्थिति में किसान को सिर्फ नुकसान होता है और फायदा वो लोग उठाते हैं जो साथियों इसके खेल से खेलते हैं। यह सच है, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बीते एक दशक में किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बजट भी बढ़ाया, रिसर्च पर भी बहुत सारा खर्च किया, नई नई स्कीमें आई, नई नई किस्में आई, नई नई बीज वैरायटी बनी, तमाम सारी नई तकनीकें विकसित हुई, लेकिन सवाल यह आज भी जिंदा है, इनका असर खेत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों योजनाएं कागज पर तेज हैं लेकिन जमीन पर धीमी हैं और मॉनिटरिंग कमजोर है? इतना सब कुछ होने के बावजूद इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला और नहीं मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे लाभ के कार्य, इतने सारे वायदे, इन सब का असर खेत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? योजनाएं कागज पर क्यों तेज दिखती हैं, जमीन पर असर क्यों धीमा दिखता है और मॉनिटरिंग क्यों कमजोर है? इसका जवाब देना चाहिए जिम्मेदारों को। मेरी व्यक्तिगत समझ में देश का कृषि क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसे केवल फाइलों से नहीं चलाया जा सकता। करोड़ों परिवार, करोड़ों जीवन, करोड़ों निर्णय, लेकिन कोई स्थायी स्वतंत्र तंत्र नहीं, लेकिन कोई स्थायी संवाद तंत्र नहीं, कोई जमीनी फीडबैक सिस्टम नहीं, कोई जवाबदेह मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं। अगर बीज फेल हो जाएं
दवा बेअसर हो जाए, बाजार टूट जाए तो किसान अकेला रह जाता है। आप मानते हैं कि किसान को सिर्फ योजना नहीं संवाद चाहिए, तो अभी कमेंट में लिखिए खेती को सुनने वाला सिस्टम चाहिए। आज किसान बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, यूट्यूब देखता है, व्हाट्सएप पढ़ता है, फेसबुक चलाता है और सवाल भी करता है। लेकिन समस्या यह है, सही जानकारी और डर की अफवाह लगातार किसान के बीच घूमती रहती है। जब डर हावी होता है तो अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, तभी अतिरिक्त खर्च होता है और नुकसान भी तय हो जाता है। अब समय आ गया है खेती को डेटा से जोड़ा जाए, बाजार को पारदर्शी बनाया जाए, भंडारण और सप्लाई चेन मजबूत की जाए। कृषि मॉनिटरिंग अथॉरिटी बने जो किसान से सीधे संवाद करे, बाजार की चाल पर नजर रखे और नीतियों को जमीन तक पहुंचाए। कहा जाता है कि कृषि का जीडीपी में योगदान कम है, लेकिन सच्चाई यह है भारत की असली अर्थव्यवस्था आज भी खेत से सांस लेती है। जो किसान खेत में खड़ा है वह देश को खड़ा रखता है। अगर आप चाहते हैं किसान को सिर्फ वोट बैंक नहीं, नीति का केंद्र होना चाहिए, खेती सिर्फ खर्च नहीं सम्मान की होनी चाहिए, तो इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए डर नहीं संवाद और सिस्टम चाहिए। एफपीओ समाचार खबर नहीं सवाल उठाता है, शोर नहीं समाधान चाहता है। साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा आपसे वादा करता हूं आपके हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। साथियों, मैं हूं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे थे एफपीओ समाचार। कल फिर मिलेंगे किसी नए और तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक एपिसोड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।